नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए योग दर्शन की स्टडी में हम आज पढ़ेंगे सूत्र संघ के पहले अध्याय के सूत्र 6 से लेके 10 तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखकर जो भी समझा होगा उसको आज आपने मेमोराइज किया होगा, याद रखा होगा। इसी क्रम में योग दर्शन की सबसे बड़ी एक और विशेषता है। योग दर्शन की जो सबसे बेस्ट जो बात लगी ना मुझे स्टडी में, उसका एक एक सूत्र अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन है। आप यूं समझ सकते हो कि आपको पहला सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें पढ़ेगी पहले अध्याय में, या आप एक सूत्र भी पढ़ रहे हो ना योग दर्शन का, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। वैसे तो योग दर्शन की पूरी किताब आपके लिए बहुत जरूरी है, ज्यादा लंबी नहीं है। कुछ 50-50 करके चारों अध्यायों में सूत्र हैं जो टोटल 196 पर ही रह जाते हैं, है ना। आज पढ़ेंगे छठा सूत्र, है ना। हमने पांचवें सूत्र में पढ़ा था कि मन की 5 अवस्थाएं होती हैं और उन पांचों अवस्थाओं के वो दो भागों में बांटा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही अब वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी को पढ़ लेते हैं। जैसे ही हम हिंदी पढ़ेंगे आपको संस्कृत का शब्द बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिंदी में है, चित्त की, मन की 5 वृत्तियां हैं। मन 5 प्रकार से एक्टिव रहता है, यूं कह लीजिए, या मन 5 प्रकार का होता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी डीपली शब्दों में नहीं जाना है, फिर आप अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहली है प्रमाण, फिर दूसरी है विपर्यय, तीसरी विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि नंबर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि संस्कृत के सूत्रों की एक अपनी विशेषता होती है कि वो ना काउंटिंग्स को सूत्र में बांध देते हैं। कुछ सूत्र अगर आप याद रखते हो तो बाकी के सारे सूत्र उसके हिसाब से एक्सप्लेन होने लगते हैं। तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि हमारे मन की 5 वृत्तियां होती हैं, वो 5 वृत्तियां हैं। तो सूत्र याद कर लेंगे, प्रमाण, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इस तरह से वो 5 सूत्र, वो 5 नाम आपको याद रहेंगे हमेशा। और आप जब भी सोचोगे तो आप देख पाओगे कि मन किस प्रकार निर्णय लेता है, मन किस प्रकार व्यवहार करता है। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पर सच्चाई क्या है, हमारा मन अपने पुराने अनुभव के आधार पर आंसर देता है, रिप्लाई करता है। ठीक है ना। आप देखोगे कि आपकी किसी जगह बहुत इज्जत है, लोग आपका सम्मान करते हैं, लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस भी है, आप शरीर से भी स्वस्थ हैं, आप देखने में भी, दिखने में भी अट्रैक्टिव हैं, आपको नॉलेज भी है, पर कई जगह जाके सारी चीजें रखी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन का ऐसी जगह का अनुभव बहुत नेगेटिव है। तो यहाँ ये योग दर्शन की ये चीजें समझने की जरूरत है। तो सूत्र को याद रखेंगे, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, ये 5 मन की अवस्थाएं होती हैं। फिर उसमें आगे हम समझेंगे 7वां सूत्र, जो हमने अभी सीखा। बोले जी ठीक है, मन की 5 अवस्थाएं होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो उन्होंने सूत्रों में, अगले सूत्रों में इन्हीं को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला क्या था, प्रमाण था। हिंदी पढ़ लेते हैं कि सही ज्ञान 3 तरीकों से होता है ना। प्रमाण किसे कहते हैं, तो बोले सही ज्ञान जिससे होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है ना। अब वो प्रमाण कैसा होगा, ये यहां ध्यान रखना, बहुत सावधानी चाहिए आपको कि प्रमाण किसे कहते हैं, जिससे हमें सही ज्ञान का पता चले। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, या आपके बारे में किसी ने अच्छा या बुरा कहा, और आपको उस अच्छा या बुरा की सच्चाई पता लगी, या यूं कह सकते हो कि साइन बोर्ड है ना, उस पर लिखा हुआ है दिल्ली इधर है, तो आपको पता चल गया, वो भी एक प्रमाण बन गया कि आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे जो पता है वो इस आधार है। हाँ, ये कह सकते हैं आपकी नॉलेज का जो आधार है उसे प्रमाण कहते हैं। अब वो आधार कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसमें है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, और तीसरा है शास्त्र। ठीक है ना। अब आपको आपकी ज्ञान का, आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का, आपकी समझ का
जो आधार होता है या आपका ज्ञान जिससे मिला, आपको नॉलेज जिससे मिली, आपको अनुभव जिससे हुआ, उसे हम कहेंगे प्रमाण। ठीक है। वो प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं योग दर्शन के अकॉर्डिंग, और अन्य दर्शन जो होंगे उनमें किसी में 4 भी होते हैं और किसी किसी ने 6 भी माना है। तो वो थोड़ा डीपली चले गए हैं तो 4 हो गए। इसी में से जैसे मान के चलो कि अनुमान कोई 2 भागों में बांट लिया। अनुमान एक तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि कहीं कोई भी आवाज हुई और उससे आपने अंदाज लगाया कि कहीं ढोल बज रहा है, ठीक है ना? तो ये अनुमान लगा रहे हो आप, तो अनुमान को भी उपमान भी मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रमाण 3 प्रकार के हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम शास्त्रों को कहा जाता है। तो इससे हिंदी पढ़ लेने से आपको सूत्र का ज्ञान हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। पहला क्या था? प्रमाण। अब दूसरा है इसमें विपर्य, है ना? अब ये मत सोचना कि जी इधर तो प्रमाण की नॉलेज देते समय सूत्र में इधर प्रमाण लिख दिया, इधर सीधा विपर्य लास्ट में लिखने की बजाय आपने पहले लिख दिया। तो ये सूत्र की एक विशेषता होती है, उसको मात्राबद्ध, है ना, छंदबद्ध और बहुत सारे संस्कृत व्याकरण के अकॉर्डिंग ना एडजस्ट करके लिखा जाता है, ताकि बाद में कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा मिलावट न कर दे। तो विपर्यय किसे कहते हैं? विपर्यय। ऊपर क्या था? प्रमाण। जो आपको सही का ज्ञान कराए, जो आपको सच से परिचित करवाए, चाहे वो बोला गया हो, चाहे वो देखा गया हो, चाहे वो सुना गया हो, पर वो सच होगा, तो वो प्रमाणों से पता चलेगा। और प्रमाण से जिसका पता नहीं चल रहा है उसे कहते हैं विपर्यय। अब इससे कह सकते हैं प्रमाण सही ज्ञान, विपर्यय मिथ्या ज्ञान। अब आ गया, ये लिखा हुआ है मिथ्या झूठा ज्ञान। अतद रूप प्रतिष्ठितम। मान लीजिए मैंने कह दिया बहुत स्वादिष्ट है यार, ये खाना तो बहुत अच्छा बना है। जब आपने चखा तो बिल्कुल कड़वा लगा, या मतलब मजा ही नहीं आया आपको। तो उस जैसा बताया गया है वैसा न निकलना मिथ्या ज्ञान है, उसको कहते हैं हम विपर्य। ठीक है। तो इससे क्या है, आप देखो कि आप पढ़ रहे हो योग दर्शन, सीधा सीधा कहें, केवल योग दर्शन पढ़ने से भी आप अपनी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं, अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी समझ को डेवलप कर सकते हैं और आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो अगला आधार है, अगला समझेंगे हम। एक, 8वां हुआ, 9वां सूत्र। अब 9वें पर आ जाते हैं। तो इसमें आया है विकल्प। विकल्प कौन से नंबर का था? वृत्तियों में वृत्तियां मन की 5 होती हैं, उसमें से विकल्प है तीसरे नंबर का। तो पहला क्या था? प्रमाण। दूसरा क्या था? विपर्यय। तीसरा क्या है? विकल्प। बोले विकल्प किसे कहते हैं? बोले केवल शब्दों पर आधारित कल्पना जिसका कोई यथार्थ आधार नहीं होता, विकल्प कहलाती है ना? केवल जो सुना गया है, सुनने से आपको जो ज्ञान हुआ है और उसकी सच्चाई झूठा है या सच है ये आपको मालूम नहीं है, तो उसे विकल्प कहेंगे। विकल्प अर्थात सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो संस्कृत में जहां भी विकल्प शब्द आएगा वहां आपको सीधा सीधा अर्थ लगाना है कि ये सही भी है और ये सही नहीं भी है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो विकल्प वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपाति, मतलब जिसका आधार का, वस्तु शून्य का मतलब आपको उस चीज का किसी से भी आप जोड़ नहीं पाओगे उसे। आप कंफ्यूज रहोगे कि आवाज ढोल की भी हो सकती है, कोई ड्रम भी बजा सकता है, कोई बॉक्स भी बजा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपने सुना है और आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो वस्तु शून्य, आप उसको सुनकर किसी वस्तु का या पदार्थ की इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे, है ना? तो शब्द ज्ञानानुपाती, और जो केवल सुना होगा आपने, तो उसे कहेंगे हम विकल्प। विकल्प हर जगह एक ही चीज है, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये सही भी है और ये सही नहीं भी है, ऐसा करने से फायदा होगा भी और नहीं भी होगा। शेयर मार्केट आप इसका अच्छा विकल्प समझ सकते हैं। अब आते हैं अगले पर, 10वां। इसमें निद्रा।
ये तीसरा। चौथे नंबर की निद्रा। मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करवाता हूं ताकि आपको साथ के साथ याद आ जाए और अपने जीवन में इसका सदुपयोग कर सको। तो निद्रा चौथे नंबर का। तो पहला क्या था? वृत्तयः पंचदयः। वृत्तियां जो मन की हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, है ना? तो उसमें जो हमने समझा इसी तरह से प्रमाण, पहला प्रमाण थी, दूसरा विपर्यय, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और पांचवी स्मृति। तो यहीं पर यहाँ पर यही चीजें लागू होती हैं कि विकल्प हमने समझ लिया, निद्रा को समझते हैं। अप्रभाव, है ना? अभाव, प्रत्यय, आलंबन, वृत्ति। वृत्ति प्रकार। वृत्ति हमेशा जब भी शब्द सुनोगे, जैसे विकल्प सुनने से आपको दोनों पक्षों का ज्ञान होगा, होगा नहीं होगा। विकल्प का मतलब एक और चीज समझेंगे, विकल्प का मतलब ऐसा करने से लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सेम यहाँ भी यही है। वृत्ति माने वृत्ति जब जब सुनोगे तब वहां प्रकार भी होगा, प्रकार का अंदाज हमेशा लगाओगे। अब यहां देखते हैं, निद्रा ऐसी वृत्ति है जिसका आलंबन व प्रत्यय का अभाव होता है। अच्छा, इसको ले लेते हैं। जब केवल शून्यता का अनुभव हो वह निद्रा की वृत्ति है। आपको सोने के बाद याद रहता है कि आप कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? सोने के बाद आपके शरीर के साथ क्या घटना घट रही है। आपको बहुत पसीना आ जाएगा तो आप निद्रा से जग जाओगे, तब आपको पता चलेगा बहुत पसीना आ रहा है या बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। परंतु अगर इसको और थोड़े गहरे से समझोगे तो जैसे निद्रा, निद्रा माने नींद, नींद किसे कहते हैं ये आपको समझना है। तो वहां कहेंगे अभाव, प्रत्यय, आलंबन, जहां आपको आपकी याद ही न रहे, है ना? कई बार सोने से अंदाज लगा रहे हैं, कई बार हम आंखें खोल के बैठे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ। कई बार बोला जाता है ना कि शरीर से तो तुम यहाँ हो पर मन से कहीं और हो। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? निद्रा अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब आगे अगला 10वां, स्मृति, है ना? स्मृति किसे कहेंगे? अनुभूत विषय संप्रमोश। पूर्व में अनुभव की गई वस्तुओं का मन में सुरक्षित रहना स्मृति कहलाता है। मतलब आपने अब तक जो भी सीखा है वो स्मृति में स्थिर रहता है। या स्मृति को मतलब हमने बोल दिया कि मस्तिष्क में कोई स्मृति पार्ट दे दिया, नहीं। आपको जो याद रह जा रहा है ना, उस अवस्था को स्मृति कहते हैं। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। मैं आपको ना एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि पूर्व दिशा कौन सी है, तो अक्सर मैंने जहां भी मैं जिन बच्चों को पढ़ाने गया था एक बार, तो उनसे पूछा मैंने पूर्व दिशा किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जहां से सूरज उगता है। अब यहाँ समझना है, उन्होंने क्या बोला? जहां जिधर साइड से सूरज उगता है। पर आप सोच के देखो कि क्या सूरज उगता है? नहीं। जिस दिशा सूरज जिस दिशा में है ना, या पूर्व, पूर्व दिशा जिसे बोलते हैं, क्योंकि सूरज उस दिशा में हमें पहले दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी घूम रही है, सूरज उस दिशा में पूर्व पहले दिखाई दिया जब हम रात्रि से जगे। तो रात्रि का जो पहला प्रहर था या जो हमने सबसे पहले जो देखा, वो किधर देखा? सूरज की रोशनी से पता किया। सूरज ने अपने आप को सबसे पहले उधर दिखाया और सबसे लास्ट कहाँ दिखाया था? पश्चिम माने लास्ट माने पश्चिम, पश्चिम माने लास्ट, पश्चिम माने बाद में, पश्चिम। तो उसका नाम पड़ा पश्चिम। पूर्व क्योंकि सूरज ने सबसे पहले अपने आप को उधर से दृश्यमान किया, क्योंकि उसके जगने से ही हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको कहा पूर्व दिशा। और जिधर सबसे लास्ट उसने अपने दर्शन दिए उसे कहा पश्चिम दिशा। तो यहां भी ऐसा ही है। स्मृति जो है कोई ग्लैंड नहीं है आपके मस्तिष्क में स्थित, ये एक प्रकार से एक अवस्था है। और ये अवस्थाएं जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो कोई ग्लैंड खत्म नहीं होता। आप देखो कि आपकी आंखें हमेशा अभी भी देख रही है ना, आपको देखने से आपको बुरा या अच्छा अनुभव होता है, आपको सुनने से बुरा या अच्छा अनुभव होता है। इसका मतलब आपके मस्तिष्क में अनुभव, मस्तिष्क में जिंदा है? नहीं।
आपकी अवस्थाएँ हैं, बुरा और अच्छा लगने की, यही आँखें रहती हैं। फिर जब आप मेडिटेशन में चले जाते हैं, जब आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो यही आँख देख तो रही हैं, पर अंदर कोई हलचल नहीं हो रही। यही कान सुन तो रहे होंगे, पर अंदर कोई हलचल नहीं हो रही होगी। यही पैर चल तो रहे होंगे, पर डर नहीं होगा। हृदय में धड़कन तो होगी, पर तेज और स्लो होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये अवस्थाएँ हैं। ऐसे स्मृति है ना जो, स्मृति भी क्या है? एक अवस्था है। कैसी अवस्था? जहां आपका अनुभव एक इन्वायरमेंट तैयार करता है, उस इन्वायरमेंट को कहते हैं स्मृति। स्मृति कैसी? कि पहले के अनुभवों के आधार पर मन में जो भी चीजें रह गई हैं, अच्छी या बुरी, उनको कहेंगे हम स्मृति। तो ये था, इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 सूत्रों पर चर्चा की, और मैं कहता हूँ कि आप इनको मन लगाकर देखो। चैनल को फिर दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। क्यों करना है आप जानते हैं, क्योंकि बहुत जो भी लाइफ में सीखे जाने वाली चीज़ हैं, उनको सीख ही लेना चाहिए। अगर आप उनको अवॉइड करेंगे तो जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे। योग दर्शन अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। योग अर्थात जुड़ना। किसका? मेरा, मेरे से जुड़ना। जब मैं खुद से जुड़ जाऊंगा, तब मैं प्रकृति से भी जुड़ जाऊंगा। तो आपकी जो रोना धोना, सुख दुख, लाभ हानि, ये भगवत गीता कब सार्थक होगी? जब योग दर्शन से आप अपने आप को खंड खंड कर लोगे, अपने अंदर के सारे संशय को, अपने अंदर की सारी दुविधाओं को, अपने अंदर की सारी मेरे अंदर क्या क्या घट रहा है ये समझ लोगे, अपने आप को बिल्कुल टुकड़ों में बांट लोगे। फिर जब तुम दोबारा असेंबल करोगे तो आपको पता होगा, अभी तो आपको नहीं पता कि किस प्रकार से दुख से मुक्त हुआ जाए। पर जब आपको पता लगेगा कि दुख आता ही क्यों है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। फिर आपको भगवत गीता भी समझ में आएगी, फिर आपको वेद भी समझ में आएंगे, फिर अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे अच्छे दार्शनिक एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे 5 सूत्रों पर। धन्यवाद।